हाय एवरीवन, मैं हूं पूजा, अ फार्मासिस्ट एंड वेलनेस एंथुसियास्ट। वेलकम टू माय चैनल बीइंग रियल एक्सप्लोरिंग द सेल्फ, जहां हम बात करते हैं वेलनेस, सेफ सेल्फ केयर एंड स्मार्ट लाइफस्टाइल की। सो आज का जो टॉपिक है वो आपको टाइटल देख के इजीली पता लग ही गया होगा दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पैराबेन्स। तो मार्केट में हम जब भी कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि लेबल पे पैराबेन फ्री लिखा है कि नहीं, पैराबेन्स क्या होते हैं, क्यों यूज होते हैं, क्यों हमें अवॉइड करने चाहिए, ये सब हमें नहीं पता। बस हम सिर्फ और सिर्फ पैराबेन फ्री लिखा देखकर प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं क्योंकि कंपनीज ने अपनी एडवर्टाइजमेंट में ऐसे प्रमोट करा है और ये हमारे माइंड में फीड करा है। विदाउट नोइंग कि पैराबेन क्या है, हम सिर्फ लेबल देखकर प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं। तो क्या सच में पैराबेन फ्री प्रोडक्ट्स 100% सेफ होते हैं? सो आज की वीडियो में हम यही सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि पैराबेन क्या है, क्यों ये यूज किए जाते हैं, क्या इनके साइड इफेक्ट है, व्हाई वी शुड अवॉइड इट, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां पे पैराबेन्स ऐड होते हैं, कंपनीज पैराबेन फ्री के नाम पे कौन कौन से हिडन नेम्स यूज करती है और कौन कौन सी लेबल ट्रिक्स यूज करती है, कैसे कस्टमर्स को मिसलीड करती है, एज अ स्मार्ट कंज्यूमर कैसे आप इन हिडन पैराबेन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल बी चेकिंग द इंग्रेडिएंट लिस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ पॉपुलर ब्रांड कि अगर कंपनी क्लेम कर रही है कि वो 100% सेफ एंड पैराबेन फ्री है तो क्या वो सच में है। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे पैराबेन्स की। पैराबेन्स कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव होते हैं। प्रिजर्वेटिव मतलब जो प्रिजर्व करते हैं चीजों को, उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करते हैं। तो जो भी वाटर बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं जैसे लोशन, क्रीम, शैम्पू, कंडीशनर, टूथपेस्ट, फाउंडेशन, मस्कारा, सो ये सब चीजों में प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, मतलब पैराबेन्स ऐड किए जाते हैं। सो इनका यूज बेसिकली माइक्रोबियल ग्रोथ को कम करने के लिए किया जाता है। जो भी बैक्टीरिया या फंजाई है उनकी ग्रोथ को रोका जा सके। अब आप देखिए कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हम कितने प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। टूथपेस्ट, बॉडी वॉश, लोशन, कंडीशनर, इन सब प्रोडक्ट्स का मिलके कम्युलेटिव इफेक्ट आता है जो कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है। मेल एंड फीमेल दोनों में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अफेक्ट करता है। उसके साथ ये फर्टिलिटी इश्यूज मतलब कि कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। देन अर्ली मेंस्ट्रुअल साइकिल, आजकल हमने देखा होगा कि 8 ईयर, 10 ईयर या 12 ईयर के बच्चों में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली क्या होता है कि जो ये पैराबेन्स होते हैं ये हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन को मिमिक करते हैं जो कि बॉडी को फॉल्स सिग्नल देते हैं और ये सब प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। इसके साथ साथ ये स्किन इरिटेशन, एलर्जी, इचिंग जैसी प्रॉब्लम भी कॉज करता है। मार्केट में ये बहुत नाम से फेमस है जैसे मिथाइल पैराबेन, इथाइल पैराबेन, ब्यूटाइल या फिर प्रोपाइल पैराबेन। अब अगर तो नाम में पैराबेन मेंशन है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं दैट दिस इज पैराबेन एंड वी शुड अवॉइड इट। बट कई बार क्या होता है, कंपनीज ट्रिक्स यूज करती हैं, वो कॉमन नेम की जगह केमिकल नेम यूज करती हैं। जैसे मिथाइल पैराबेन की जगह आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट में मिथाइल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट दिखेगा, या फिर इथाइल पैराबेन की जगह पे आपको इथाइल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट दिखेगा। साथ साथ कई बार कंपनीज शॉर्ट फॉर्म्स यूज करती हैं जैसे PHB, दैट मींस पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट, या फिर 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ईस्टर। सो ऐसे कुछ हिडन नेम्स हैं जो कंपनी यूज करती है इन ऑर्डर टू डायरेक्टली अवॉइड राइटिंग पैराबेन। अगर बात करें कुछ फूड प्रोडक्ट्स की तो यहाँ पे फूड कोड्स यूज होते हैं जैसे E214, E216, E218 या फिर E219। सो ऐसे ही कुछ फूड कोड्स यूज होते हैं प्रिजर्वेटिव्स के लिए। सो कंपनीज बेसिकली क्या कर रही हैं, वो क्लीन ब्यूटी के नाम पे कस्टमर्स को मिसलीड कर रही हैं। पैराबेन फ्री के नाम पे पैराबेन डेरिवेटिव्स या फिर ऑल्टरनेटिव यूज कर रही हैं विद अननोन नेम्स। सो आप एज अ स्मार्ट कंज्यूमर कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं इन हिडन नेम्स को या फिर इन हिडन पैराबेन्स को? ऐसी बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशन है जहां पे आप अपने प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट को स्कैन करके सिंपली चेक कर सकते हैं दैट वेदर दिस प्रोडक्ट इज 100% पैराबेन फ्री और नॉट। उसके साथ साथ इंटरनेट पे ऑलरेडी डेटाबेस अवेलेबल है जहां पे आप चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक चेकलिस्ट रेडी करी है फॉर बीइंग अ स्मार्ट कंज्यूमर। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाएं, ऑलवेज रीड द फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट, मतलब सिर्फ और सिर्फ लेबल पे रिलाई नहीं करना कि वहां पे पैराबेन फ्री लिखा है तो ये प्रोडक्ट 100% पैराबेन फ्री ही होगा। सो डू नॉट जस्ट रिलाई ऑन द लेबल, ऑलवेज रीड द फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट। सेकेंड आता है, जब आप इंग्रेडिएंट लिस्ट देखें तो उसमें आप देखें कि पैराबेन या फिर PHB या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट जैसी चीजें मेंशन तो नहीं की गई है। थर्ड आता है कि जब भी आप प्रोडक्ट बाय करें, ऑलवेज बाय इट फ्रॉम ट्रस्टवर्दी ब्रांड। लोकल ब्रांड से प्रोडक्ट ना खरीदने की बजाय ट्रस्टेड ब्रांड से ही प्रोडक्ट खरीदें जो कि अपनी फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट को अपने प्रोडक्ट्स पे मेंशन करते हैं। थर्ड आता है कि जितना हो सके शॉर्ट शेल्फ लाइफ प्रेफर करें क्योंकि जितना शेल्फ लाइफ कम होगा उतना ही उसमें पैराबेन कम ऐड होगा। एंड लास्ट आता है कि सबसे पहले तो पैराबेन अवॉइड करें, बट फिर भी अगर कुछ प्रोडक्ट्स में पैराबेन ऐड है
तो उसको आप कूल या फिर ड्राई प्लेस पे स्टोर करें, क्योंकि हीट से पैराबिन या फिर प्रिजर्वेटिव डिग्रेड होते हैं। एक क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि क्या हमें पैराबिन्स प्रेगनेंसी में अवॉइड करने चाहिए। तो कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो रिकमेंड करते हैं कि बेटर टू अवॉइड पैराबिन्स इन प्रेगनेंसी, बिकॉज ये आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला था कि वीडियो के एंड में वी आर गोइंग टू चेक द इंग्रेडिएंट लिस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ पॉपुलर ब्रांड, कि अगर कंपनी क्लेम कर रही है लेबल पे कि ये 100% सेफ एंड पैराबिन फ्री है, तो क्या ये एक्चुअली 100% सेफ एंड पैराबिन फ्री है भी या नहीं। सो दिस इज द प्रोडक्ट एंड दिस इज द इंग्रेडिएंट लिस्ट। तो हम कैसे अपने प्रोडक्ट को चेक करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 है कि हम लेबल चेक ना करके इंग्रेडिएंट लिस्ट पे फोकस करेंगे कि वहां पे पैराबिन, पीएचबी या पैराहाइड्रोक्सी बेंजोएट जैसे केमिकल्स मेंशन तो नहीं करे गए हैं। सेकंड आता है कि अगर हमें ऐसी कोई चीज ना मिले तो हम केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे कि प्रिजर्वेटिव के ऑल्टरनेटिव्स या फिर हिडन नेम्स तो नहीं यूज किए गए हैं। सी दिस इज द इंग्रेडिएंट लिस्ट इन अ टेबल फॉर्म। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें एडेड हैं जो सेफ हैं, कुछ हैं जो ओके हैं एंड कुछ हैं जो टोटली अवॉइड करने चाहिए, मीन्स दिस इज नॉट सेफ फॉर अस। उनमें से ही कुछ नाम है, जैसे फिनॉक्सी इथेनॉल, पीईजी पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, पीईजी 150, पीईजी 12, पॉलीसिलिकॉन, फ्रेग्रेंस। सो ये सारी चीजें हैं दैट वी शुड टोटली अवॉइड। तो जैसे हम बात कर रहे हैं पैराबिन्स की, है ना, तो हमें ये समझ आ गया कि पैराबिन क्या है और हमें क्यों अवॉइड करने चाहिए। बट अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक चीज ऐड करी गई है, फिनॉक्सी इथेनॉल। सो ये भी एक सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव है एंड ये भी इक्वली हार्मफुल है पैराबिन्स के। मतलब जितने पैराबिन्स हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, जितना वो हमारा हार्मोन्स इम्बैलेंस कर रहे हैं, उतना ये भी कर रहा है। तो कंपनीज यही ट्रिक्स यूज करती हैं कि वो अपने प्रोडक्ट्स में पैराबिन को डायरेक्टली हाईलाइट ना करके उसके ऑल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं। मतलब जिस चीज के लिए हम पैराबिन्स को अवॉइड करते हैं, वही चीज कंपनी हमको प्रोवाइड कर रही है विद अदर नेम। तो समरी यही है कि पैराबिन्स बेसिकली प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करते हैं। वो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, बट वो हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल होते हैं, हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस करते हैं एंड साइड बाय साइड these things cause a number of problems। अगर लेबल पे लिखा है कि 100% सेफ या 100% पैराबिन फ्री, तो वो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। वी शुड ट्राई टू अवॉइड इट, बट साइड बाय साइड हमको ये भी देखना है कि जो भी आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं उसमें अगर डायरेक्ट पैराबिन एडेड नहीं है तो उसके क्या क्या ऑल्टरनेटिव यूज किए गए हैं और वो ऑल्टरनेटिव्स हमारी बॉडी के लिए सेफ हैं या नहीं। अगर आपको भी अपने किसी भी प्रोडक्ट में उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में डाउट हो, तो आप उसकी पिक्चर क्लिक करके कमेंट बॉक्स में अपलोड कर सकते हैं एंड जो भी आपका डाउट होगा आई विल रिप्लाई इट इन द कमेंट सेक्शन। सो इसके साथ ही हम वीडियो को एंड करते हैं। इफ यू फाइंड द वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बीइंग रियल एक्सप्लोरिंग द सेल्फ। तब तक के लिए लुक गुड, फील स्ट्रॉन्ग, लिव माइंडफुली एंड वर्क स्मार्ट।